आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी में लगातार तीसरे हफ्ते गेन्स देखने को मिले हैं। कहने में हिचकिचाहट हो रही है, किंतु पॉजिटिव बात यह है कि दलाल स्ट्रीट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे अनाउंसमेंट्स किए थे अप्रैल 2 को। संक्षेप में कहे तो अब ऐसा लग रहा है मानो निफ्टी बेयर्स बीमार पड़ गए हो। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,347 प्लस 1.28% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,502 1.63% ऊपर। ऐसी कहावत है कि बढ़ती लहर से कश्तियां भी उठ जाती है। बावजूद भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन होते हुए निफ्टी बुल्स ने हार नहीं मानी। इसका श्रेय इस बात को भी जाता है कि वॉल स्ट्रीट पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली, जहां पे डाउ जोन्स और S&P लगातार 9 ट्रेडिंग सेशंस में पॉजिटिव बंद हुए, जो कि उनकी पिछले 20 साल की लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक रही। 6 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट। पहला, भारत का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया अप्रैल महीने के लिए ₹2.37 लाख करोड़ पर। एनुअलाइज्ड ग्रोथ की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन 17 मंथ हाई पर है 12.6% पर, जो कि प्रीवियस मंथ में 9.9% पर था। दूसरा, बाय इंडिया ट्रेड देखने को मिल रहा है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी उन्होंने कुल मिलाकर 7,680 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। तीसरा, निफ्टी बुल्स को और उत्तेजना देने वाली बात यह रही कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यह कहा कि वे भारत के काफी करीब है। चौथा, चाइना ने इस बात की ओर इशारा किया है कि वे ट्रेड टॉक्स कर सकते हैं यूएसए के साथ। और पांचवा, फेडरल रिजर्व से अब 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीद की जा रही है इस साल के लिए, जो कि पिछले महीने के लिए केवल 50 बेसिस पॉइंट्स पर थी। और छठा, भारत एक बड़ा बेनिफिशियरी माना जा रहा है मौजूदा चल रही यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ वॉर के चलते। केवल एक नेगेटिव कैटलिस्ट ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर टेंशन बढ़ते नजर आ रहे हैं पिछले महीने पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद। संक्षेप में कहे तो हम ये देखना चाहेंगे कि बॉर्डर टेंशन पाकिस्तान के साथ कितने और उग्र होते हैं। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। वोलेटिलिटी के बीच निफ्टी ऊपर बढ़ने में सफल रहा और सबसे जरूरी बात यह कि लगातार तीसरे हफ्ते गेन्स देखने को मिले। टेक्निकली निफ्टी अपने 200 डीए में 24,051 मार्क के ऊपर भी आराम से व्यापार करता नजर आ रहा है। इसीलिए हमें लगता है कि निफ्टी के लिए अगला गोल पोस्ट 24,858 मार्क पर है, जो कि 5 दिसंबर 2024 का हाई है। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, फिर भी पॉजिटिव बायस के साथ 0.83% ऊपर। बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई भी कायम किया 56,098.70 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.73% ऊपर बंद होने में सफल रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.29% ऊपर बंद होने में सफल रहा पूरे हफ्ते के लिए। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो वो कंसोलिडेट होते नजर आए, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.26% ही गेन कर पाया और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.64% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 4.3% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.58% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 2.39% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.33% ऊपर, निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.93% ऊपर, निफ्टी फार्मा इंडेक्स 0.67% ऊपर, निफ्टी पीएसई इंडेक्स 0.62% ऊपर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 0.54% ऊपर। बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.71% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.60% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.50% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.38% ऊपर बंद हुआ, जब कंपनी के Q4 FY25 रिजल्ट्स अनुसार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹19,407 करोड़ पर देखने को मिला, जिसमें 2% की ग्रोथ देखने को मिली। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सेम पीरियड में 10% ईयर ओवर ईयर बढ़े ₹2.64 लाख करोड़ पर। ट्रेंट लिमिटेड 0.06% कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, जब कंपनी ने 54.8% ड्रॉप दर्ज किया फोर्थ क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में। किंतु अच्छी बात यह रही कि ऑपरेटिंग एबिट मार्जिन बढ़ा 9.3% पर, जो कि Q4 FY24 में 8.3% पर था। बजाज फाइनेंस 2.74% पिछले हफ्ते नीचे गिरा, बावजूद कंपनी का ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट 19% ऊपर बढ़ा। सीएट लिमिटेड 11% ऊपर बढ़ा और 4 मंथ के हाई पर भी देखने को मिला ₹3,456 प्रति शेयर पर, जब कंपनी ने अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दर्ज किया Q4 FY25 में, जहां पे स्टैंडअलोन नेट सेल्स 14.6% ईयर ओवर ईयर ऊपर बढ़े ₹3,414 करोड़ पर। ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ते नजर आए 65 बेसिस पॉइंट से 37.5% पर। विशाल मेगामार्ट 13% पिछले हफ्ते ऊपर बंद होने में सफल रहा, जहां पे 88% इंक्रीज देखने को मिला उसके नेट प्रॉफिट में Q4 FY25 में। रेवेन्यू भी ऊपर बढ़ा 23.15% से ₹2,547.89 करोड़ पर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹2,068.93 करोड़ पर था। एक्साइड इंडस्ट्रीज 4% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी के Q4 रिजल्ट्स में पैट 10% नीचे गिरा ₹255 करोड़ पर हायर कॉस्ट के चलते।
इटर्नल लिमिटेड जो पहले जोमेटो था वो पिछले हफ्ते 2.39% ऊपर बढ़ा। ये कंपनी अब फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट को ऑपरेट करती है। कंपनी ने 78% ईयर ओवर ईयर डिक्लाइन दर्ज किया क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जो ₹39 करोड़ पर देखने को मिला। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹175 करोड़ पर था। टीवीएस मोटर्स 0.88% नीचे बंद हुआ, बावजूद इस बात के कि कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ₹852 करोड़ पर देखने को मिला Q4 FY25 में, जो कि 76% ईयर ओवर ईयर बढ़ने में सफल रहा। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 17% ईयर ओवर ईयर बढ़ते नजर आए ₹9,550 करोड़ पर। स्टॉक प्राइस में गिरावट का मुख्य कारण दिया जा रहा है प्रॉफिट बुकिंग को। ऑरोबिंदो फार्मा 0.67% नीचे गिरा, जहां पे कंपनी के कोल क्रशर एरिया में फायर इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया, काकीनाडा बेस्ड पेनिसिलिन जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो आंध्र प्रदेश में है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.26% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी के Q4 FY25 में प्रॉफिट 25% बढ़ा ₹550 करोड़ पर। एनआईआई भी 16% ऊपर रहा। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होती नजर आई। एसएमएल इसूजू 12% नीचे गिरा और एमएनएम 2.16% ऊपर बढ़ा, जब एमएनएम ने यह अनाउंस किया कि वे एसएमएल इसूजू को एक्वायर करने वाले हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर्स 5.3% नीचे गिरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एक्विजिशन को नलीफाई कर दिया। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: रिलायंस 5.42% ऊपर, अदानी पोर्ट 6.21% ऊपर, मारुति 6.65% ऊपर, बीपीसीएल 4.62% ऊपर, एसबीआई लाइफ 4.11% ऊपर। दूसरी ओर लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस 7.78% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 5.37% नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट 4.85% नीचे, बजाज फिनसर्व 4.28% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 3.98% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? ये अच्छी बात है कि निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल 80,000 और 24,500 मार्क के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं, और दोनों भी अब लगभग 2.7% ऊपर है कैलेंडर ईयर 2025 में। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार ऐसे लग रहा है कि निफ्टी और ऊपर बढ़ सकता है, क्योंकि चाइना की ओर से पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं ट्रेड टॉक्स को लेकर। इसीलिए सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज बुल स्कैम के लिए ये है कि इमीडिएट मार्केट क्राइसिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। साथ साथ उम्मीद को बढ़ावा देते हुए स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड अप्रैल यूएस जॉब्स रिपोर्ट भी देखने को मिले हैं। बॉटम लाइन, जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए। निफ्टी बुल्स अभी भी मजबूत नजर आ रहे हैं, बावजूद भारत पाकिस्तान बॉर्डर टेंशन होते हुए भी। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.